My dear students, welcome to this video. Today I shall tell you the summary of the judgment seat of विक्रमादित्य। तो इस चैप्टर के सारांश को हम आपको बिल्कुल कहानी की तरह सुनाएंगे ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं इसकी कहानी। हम सभी राजा विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। उनका शासन हमारे इतिहास में उल्लेखनीय है। विक्रम संवत उन्होंने ही प्रारंभ किया। विक्रमादित्य अपने न्याय और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। यद्यपि उनका नाम इतना प्रसिद्ध है, फिर भी यह अजीब बात है कि हम उनके जीवन के बारे में कुछ ही निश्चित चीज़ें जानते हैं। उनके बारे में एक निश्चित चीज़ है कि वह न्याय और विद्वत्ता से बहुत प्यार करते थे। वो अपनी जनता को उचित न्याय देते थे तथा उनके दरबार में वो विद्वान लोगों से घिरे रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि वो इतिहास के सबसे महान न्यायाधीश हैं। विक्रमादित्य को कभी कोई धोखा नहीं दे पाया और ना ही उन्होंने कभी किसी निर्दोष व्यक्ति को दंड दिया। अपराधी जब उनके सामने आते थे तो वो कांपने लगते थे, क्योंकि वो जानते थे कि राजा विक्रमादित्य की आंखें सीधे उसके अपराध को देख लेंगी और जो लोग उनके पास कठिन समस्या लेकर आते थे वो उनकी समस्या हल करने के ढंग से संतुष्ट होकर जाते थे। और इसीलिए भारत में उनके बाद जब भी कोई कुशलता के साथ न्याय करता है तो यह कहा जाता है कि वह अवश्य ही विक्रमादित्य की न्याय कुर्सी पर बैठा होगा। क्या कभी किसी ने विक्रमादित्य की न्याय कुर्सी को देखा है? शायद नहीं, क्योंकि अब वो कुर्सी अस्तित्व में ही नहीं है। मैं आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ कि यह कुर्सी कैसे गायब हो गई। विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद समय के साथ साथ उज्जैन के लोग उन्हें भूल गए। उनके राजमहल और किला नष्ट हो गए। खंडहर मिट्टी, घास और पेड़ों से ढककर एक चरागाह में परिवर्तित हो गया। ग्रामीण इस चरागाह में अपनी गायें चरने के लिए भेजा करते थे। सुबह जल्दी जानवर चरवाहे लड़कों के संरक्षण में जाते थे और देर शाम तक एक साथ लौट आते थे। उज्जैन के गांव में चरवाहे लड़कों का यही जीवन था। उनके पास चरागाह में खेलने के लिए बहुत समय होता था। एक दिन उन्होंने खेलने का मैदान पाया और ये मैदान बहुत ही मज़ेदार था। पेड़ों के नीचे की जमीन असमतल और उभरी हुई थी। यहाँ वहाँ बड़े बड़े पत्थर जमीन से निकले हुए थे और बीच में हरे घास का टीला था जो न्यायाधीश की कुर्सी के बहुत समान था। उनमें से एक लड़के को वो टीला जज की कुर्सी लगा और वो उस पे बैठ गया और चिल्लाकर कहा, लड़कों, मैं कहता हूँ कि मैं जज बनूंगा। तुम अपने केस मेरे सामने लाओ और हम मुकदमा लड़ेंगे। और तब उसने अपना चेहरा सीधा किया और जज का रोल निभाने के लिए बहुत गंभीर हो गया। दूसरे लड़कों ने तुरंत इसमें फन ढूंढ लिया और आपस में फुसफुसाकर एक झगड़ा क्रिएट कर लिया और उसके समक्ष मुकदमा लेकर आ गए। प्रत्येक समूह ने अपना अपना पक्ष रखा। एक कह रहा था कि वो खेत मेरा है, दूसरा कह रहा था कि वह मेरा है। इस प्रकार से मुकदमा जारी रहा। सभी उससे झगड़े का निपटारा चाहते थे, लेकिन अब अचानक से एक अजीब बात हुई जो सभी ने महसूस की। जो लड़का टीले पर बैठने से पहले इतना सामान्य सा लग रहा था, अब वह बिल्कुल भिन्न दिखने लगा। वह बहुत गंभीर हो गया और उसकी आवाज़ व ढंग इतना अजीब व प्रभावशाली था कि शेष लड़के थोड़ा सा डर गए थे। फिर भी उन्होंने सोचा ये तो खेल है, और फिर घंटों तक उनका ये खेल चलता रहा। लड़के प्रत्येक बार नया केस लेकर आते और लड़का उन्हें उतनी ही गंभीरता के साथ निपटाता। उसके बाद घर लौटने का समय हो गया और लड़का अपने स्थान से कूदकर उतर आया और सभी सामान्य लड़कों की तरह ही दिखने लगा। उसके बाद से वो लड़का तो इतना प्रसिद्ध हो गया कि सभी जटिल झगड़े उसके सामने लाए जाते और हमेशा एक समान घटना घटती। एक ज्ञान और न्याय की आत्मा उसके ऊपर आ जाती और वो उनको सच्चाई दिखा देती। लेकिन जब वो अपनी सीट से नीचे उतरता तो दूसरे लड़कों से भिन्न नहीं रहता। धीरे धीरे यह खबर ग्रामीण इलाकों में फैल गई।
तो गांव के वयस्क स्त्री पुरुष भी अपने अपने झगड़े चरवाहा लड़के के दरबार में लाने लगे और हमेशा उन्हें ऐसा न्याय मिलता कि दोनों पक्ष संतुष्ट होकर जाते। अब एक राजा जो उज्जैन से काफ़ी दूर रहता था, उसने यह कहानी सुनी। उसने कहा कि लड़का अवश्य विक्रमादित्य की न्याय कुर्सी पर बैठता है और राजा का अनुमान सही था। ये खंडहर पहले राजा विक्रमादित्य का महल था। उसने सोचा कि यदि केवल टीले पर बैठने मात्र से ही चरवाहे के में बुद्धिमत्ता और न्याय आ सकता है तो हमें खुदाई करवा के न्याय कुर्सी निकाल लेनी चाहिए। मैं भी इस पर बैठकर सभी मुकदमे सुनूंगा और तब इसी तरह से विक्रमादित्य की आत्मा मुझ पर भी आ जाएगी और मैं हमेशा एक न्यायी राजा रहूंगा। और फिर क्या, कुदाली और बेलचे से घास का टीला जहाँ लड़के खेलते थे उसे खोदकर उलट पलट कर दिया गया। स्वयं जज बना लड़का बहुत दुखी था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत प्यारी चीज उससे छीनी जा रही है। अंत में मजदूरों को कोई चीज मिल गई। उन्होंने इसे बाहर निकाल लिया तो देखा काले संगमरमर के पत्थर का एक तख्ता था जो कि 25 पत्थर के देवदूतों के हाथों व पंखों पर टिका हुआ था। निश्चित रूप से यह विक्रमादित्य की न्याय कुर्सी ही थी। बड़े आनंद व खुशी के साथ इसे शहर में लाया गया व न्यायाधीश के हॉल में रखा गया। राजा ने अपनी जनता को 3 दिनों तक प्रार्थना करने व उपवास करने का आदेश दिया और यह घोषणा की कि चौथे दिन वह सार्वजनिक रूप से सिंहासन पर बैठेगा। अंत में वो महत्वपूर्ण सुबह आ गई और भीड़ राजा को सिंहासन पर बैठते हुए देखने के लिए जमा हो गई। लंबे हॉल से चलते हुए राजा के पीछे पीछे राज्य के न्यायाधीश व पुजारी भी आए और जब वो न्याय के सिंहासन के पास पहुँचे वे लोग 2 पंक्तियों में विभाजित हो गए। राजा बीच में चल रहा था। उसने श्रद्धा में अपना सिर झुकाया और सीधे संगमरमर के तख्ते के पास चला गया। फिर क्या हुआ, राजा जैसे ही सिंहासन पर बैठने वाला था एक देवदूत बोलने लगा, रुक जाओ। क्या आपको लगता है कि आप राजा विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं? क्या आपने कभी उन राज्यों पर राज्य करने के बारे में नहीं सोचा जो आपके अपने नहीं हैं? कुछ देर तक राजा कोई जवाब नहीं ढूंढ पाया क्योंकि वह जानता था कि उसका जीवन अन्यायी है। एक लंबी शांति के बाद बोला, नहीं, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। इस पर देवदूत ने कहा, तब जाओ और 3 दिनों तक उपवास व प्रार्थना करो ताकि तुम अपने आप को सिंहासन पर बैठने के लिए पवित्र व योग्य बना सको। इन शब्दों के साथ ही उस देवदूत ने अपने पंख फैलाए और उड़ गया। राजा ने खुद को प्रार्थना और उपवास से दोबारा उस न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार किया, लेकिन इस बार फिर से यही घटना हुई। दूसरे पत्थर के देवदूत ने उससे पूछा कि क्या उसने कभी किसी अमीर की संपत्ति पर कब्जा करने के बारे में नहीं सोचा। राजा ने स्वीकार किया कि उसने ऐसा सोचा है, इसलिए वो न्याय सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं है। इस प्रकार से जब भी राजा सिंहासन पर बैठने का प्रयास करता तो उससे देवदूत द्वारा एक प्रश्न पूछा जाता, उसे वहां से पीछे हटना पड़ता। यह कार्यक्रम तब तक चलता रहा जब केवल एक देवदूत पत्थर के तख्ते को पकड़े हुए बचा। राजा पूरे आत्मविश्वास के साथ सिंहासन के पास उस दिन पहुंचा क्योंकि उसे लग रहा था कि आज उसे जरूर बैठने की अनुमति मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही वह सिंहासन के पास पहुंचा, अंतिम देवदूत बोला, हे राजन, क्या अब आप पूरी तरह से हृदय से पवित्र हो? क्या तुम्हारा हृदय उस छोटे बच्चे के जितना पवित्र हो गया है? क्या तुम वास्तव में इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो गए हो? नहीं, राजा ने धीरे से कहा, नहीं, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। और इस बात पर देवदूत ने अपने सिर पर सिंहासन को उठा लिया और सिंहासन को लेकर वहाँ से उड़ गया। और इस तरीके से विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन हमेशा के लिए पृथ्वी से गायब हो गया। वेल, आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।